हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि एनटीपीसी के द्वारा जारी की गई है। और इसी वैकेंसी को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये जो एनटीपीसी के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये पावर कंपनी के लिए जारी किया गया, पावर जनरेशन बिजनेस के लिए, जिसमें ये परमानेंट जॉब है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ पे कुछ पावर जनरेशन 7106 640 मेगावाट का पावर जनरेशन करना है। उसके वजह से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये परमानेंट वैकेंसी है, जिसमें जो वैकेंसी है नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट के लिए निकली है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम, ये जो वैकेंसी है ये निकली हुई है आपको किसके लिए, तो यहाँ पे निकली हुई है आपके लिए फिक्स टर्म सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और माइनिंग सुपरवाइजर के लिए पोस्ट निकली हुई। वैकेंसी जो है माइनिंग ओवरमैन के लिए जो रखी गई है यहाँ पे, ये जो वैकेंसी इसमें तो वो रखी गई है, इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं 84 पोस्ट रखे गए हैं। जबकि ये जो आपकी पोस्ट है ओवरमैन की, ठीक है, मैगजीन की जो वो पोस्ट है आपकी यहाँ पे 7 रखी गई। मैकेनिकल सुपरवाइजर की पोस्ट जो है 22 रखी गई है, और जबकि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की 20, और ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटर की 3 पोस्ट है, माइंस सर्वे का 9 पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है यहाँ पे। अब जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो जो पहला ओवरमाइन और ओवरमैन ये जो दिया है माइनिंग के लिए, यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 60% एसटी और एससी के लिए मांगा है, 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और उसके नीचे है मैकेनिकल सुपरवाइजर की, इसमें भी आपके इंजीनियरिंग, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं या उससे डिप्लोमा किए हैं, तो उसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जो जनरल और ओबीसी हैं। एसटी एससी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में आपके, जहाँ पे 60% मार्क जनरल के लिए और 50% मार्क एस टी एस सी के होने चाहिए। अब इसके बाद वोकेशनल आता है और माइनिंग सुपरवाइजर के लिए, इसमें भी आपको डिप्लोमा ही चाहिए, जिसमें माइनिंग की आपकी डिप्लोमा होना चाहिए 60%, इसमें भी आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे, वो एज लिमिट रखी गई है आपकी 25 साल। अपर लिमिट 25 साल रखी गई है। मैक्सिमम आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर जो है रिलैक्सेशन एस टी एस सी को मिला है, और 3 ईयर ओबीसी को, और लैंडस्केप जो मोड है उनको 5 साल, एक सर्विसमैन के लिए भी है जो कि 5 साल रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, कि कैसे इस पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपके 2 स्टेज में पेपर होंगे। आपके 2 स्टेज में पेपर होने वाले हैं यहाँ पे, और दोनों स्टेज में जो पेपर होने वाले हैं यहाँ पे, वो होने वाले हैं आपके कैसे। तो सबसे पहला पहला स्टेज जो है रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे मिलेंगे आपको उस पेपर को करने के लिए। 40% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जबकि 30% आपसे मार्क्स होने चाहिए एस टी एस सी और ओबीसी के लिए। जब ये मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे, जहाँ पे उनका स्किल टेस्ट होगा, और फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, एडमिट कार्ड जिनको बुलाया जाएगा किसके, इस वैकेंसी को फिलफिल करने के लिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो जो भी इंडियन नेशनल कैंडिडेट है, इंडियन के कैंडिडेट है, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में ये वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करें, कहाँ से जाके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, वो भी बता दूं मैं। तो इसके लिए जाके आपको हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे www डॉट यहाँ पे करके जो लिखा है .co.in से जाके कर सकते हैं, या ये जो वेबसाइट है career.ntpc.co.in से, यहाँ से जाके आप इस को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म फीस है इसको फिल करने की, वो 300 रखी गई है, और इसमें जो सैलरी है वो 50,000 प्लस रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये सैलरी है। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में समझ लें कि इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो कब से कब है। तो लास्ट डेट इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या रखी गई है, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, वो है यहाँ पे 5 तारीख, 5 मई लास्ट डेट इस वैकेंसी को। 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 19 तारीख से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप ऑनलाइन
कर सकते हैं, पेमेंट इसका भी ऑनलाइन हो सकता है। तो जाके आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 154 रखी गई है और सैलरी भी अच्छी खासी है इस वैकेंसी के लिए। तो जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।